हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबो स्टडीज़। आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आया हूँ और आज के लेसन में हम मोशन चैप्टर में ग्राफ्स सीखेंगे, राइट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, राइट, विच इज़ दैट इज दो ग्राफ है यहाँ पर, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और द वेलोसिटी ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। So what is distance time graph? The distance time graph is basically it represent the position, right? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पोजीशन रिप्रेजेंट करता है किसका? ऑब्जेक्ट का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो समय में उस पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है वो ये ग्राफ हमें बताता है। फाइन। सो सिंस ये एक ग्राफ है तो इसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। जो एक्स एक्सिस है वो बताता है टाइम को इंडिकेट करता है इस ग्राफ में, एंड जो वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, राइट। डिस्टेंस को हमेशा हम मीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड में। फाइन। अब आगे चलते हैं, समझते हैं कि कितने टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकते हैं। तो देर आर ऑलमोस्ट 3 टाइप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये फर्स्ट ग्राफ हमें ये बताता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी में है या मोशन में है। तो द फर्स्ट ग्राफ हम लर्न करेंगे, इसमें ये जानेंगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट, इन केस द ऑब्जेक्ट इज इन स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब इज इन होल्ड, राइट, इज नॉट मूविंग। फाइन। तो फर्स्ट ग्राफ में वी विल लर्न व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, हम ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, रेस्ट में है ना, एक पोजीशन में है, पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। नेक्स्ट ग्राफ में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, है ना, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, इक्वल टाइम, राइट। तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम लर्न करेंगे। एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम थर्ड चीज लर्न करने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। सो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ? सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ इज द ग्राफ when the object not completing, not covering equal distance in equal interval। तो ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल डिस्टेंस टाइम। लेट्स सी वन बाय वन ग्राफ को हम समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट केस हम ये डिस्कस करेंगे, इन केस द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेशनरी, यानी ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट कंडीशन, राइट। तो ये इसमें एक्स एक्सिस, तो इस ग्राफ का प्रॉपर्टी क्या होगा आप समझ ले, एग्जाम में भी आ सकता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है इस केस में, राइट। इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस का जो वैल्यू है, वैल्यू नेवर चेंज, राइट। ठीक है, जो आपको डेटा मिलेगा एग्जाम में उसमें डिस्टेंस नहीं चेंज होगा, राइट। और जो एक्स एक्सिस, जो ग्राफ का लाइन बनेगा बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, राइट। तो इसको एक डेटा के जरिए समझते हैं। हाँ, तो लेट्स एन ऑब्जेक्ट का डिफरेंट टाइम में उसका ये डिस्टेंस है, राइट, ये पोजीशन है। तो फर्स्ट सेकंड में वो 20 मीटर के डिस्टेंस में है, सेकंड में भी 20 है, थर्ड में भी 20 है, एंड फोर्थ में भी 30 है। व्हाट डज इट मीन? इट्स मीन दैट ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस इस पोजीशन, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में है और वो पोजीशन बेसिकली 20 मीटर है फॉर एवरी सेकेंड, राइट। तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो ये कैसे ग्राफ बनेगा? ये एक ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट। अगर इस ग्राफ को मैं थोड़ा से आपको समझाऊं, ड्रॉ करूं, तो मैं ये टाइम ले लेता हूं 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड 5 एंड सो ऑन। और अगर डिस्टेंस को मैं यहाँ पर कवर कर बोलता हूँ, दिस इज 10 एंड 20, तो आप देखेंगे एवरी टाइम 1 मिनट, 1 सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, हर सेकेंड में जो इसकी जो पोजीशन है वो 20 मीटर ही में ही है। इसका मतलब है द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इज पोजीशन, इट इज इन रेस्ट, है ना, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ है। लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ इज योर यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट का मोशन लगातार चेंज हो रहा है, राइट, इस कीप चेंजिंग इज मोशन, राइट। तो इसको भी एक ग्राफ जनरेट के समझ
कि एक मैंने डेटा लिया है, लेट्स से एन ऑब्जेक्ट रेस्ट 0 से स्टार्ट करता है, फर्स्ट सेकंड में उसका डिस्टेंस कवर करता है 10 मीटर, सेकंड में 20 मीटर, थर्ड में 30 मीटर, फोर्थ में 40 मीटर, फिफ्थ में 50 मीटर एंड सिक्स में 60 मीटर। सो आप देखोगे कि यहाँ पर ही जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज यूनिफॉर्मली चेंजिंग। सो अगर आप बोलोगे कि बिटवीन 1 एंड 2 सेकेंड उसका डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, तो अगर 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस 1 सेकेंड का है और डिस्टेंस भी है आपका 20 - 10 विच इज 20 - 10 राइट इज इक्वल टू 10 मीटर। सिमिलरली अगर आप थर्ड एंड फोर्थ के बीच में भी करोगे तो 1 सेकेंड में यहाँ भी 40 - 30 है ना, तो मैंने फाइनल डिस्टेंस से जहाँ शुरुआत किया है, स्टार्ट के इनिशियल डिस्टेंस को अगर माइनस करेंगे तो 10 मीटर। तो आप देखेंगे कि हर जगह वो 56 में भी 1 सेकेंड में हो, तो ये बेसिकली समय भी एवरी 1 सेकेंड इज कवरिंग 10 मीटर, राइट, एवरी 1 सेकेंड इज कवरिंग 10 मीटर। इसका मतलब है कि इसका जो डिस्टेंस है वो एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। सो वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन भी ये ग्राफ बताता है। अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट कितना ट्रेवल किया है ग्राफ के हिसाब से। तो 0 में 0 था, फर्स्ट में इट इज़ इन इसका पोजीशन ये था, है ना, थर्ड में ये 20 सेकेंड में कवर किया, है ना। तो ये एक ग्राफ है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो ये बताता है, जो ओरिजिन से निकलता है, राइट, एंड दिस इज अ यूनिफॉर्म ग्राफ, राइट। सो एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आएगा, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस वन, राइट। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, फाइन। अब आगे हम चलते हैं। द नेक्स्ट इज योर नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब when an object is not covering equal distance and covering unequal distance, है ना, an object is covering unequal distance in unequal distance in equal interval of time, right, equal interval of time, right। so इसको भी एक ग्राफ के एक टेबल के जरिए समझते हैं। तो ये एक टेबल मैंने लिया है, इसमें मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि विद टाइम इसका डिस्टेंस ऐसा है, राइट। तो 0 में ये 0 था, इन फर्स्ट सेकेंड इट्स कवर्ड 5 मीटर, सेकेंड में 10 मीटर, थर्ड सेकेंड में 20 मीटर, फोर्थ में 22 मीटर, फिफ्थ में 40 मीटर एंड सिक्स में 50 मीटर। तो यहाँ आप देखेंगे कि डिस्टेंस जो टाइम है वो तो इक्वल है, हर बार 1 सेकेंड का ही डिफरेंस है बिटवीन द इनिशियल टाइम एंड द फाइनल टाइम, राइट, दो टाइम के बीच में। बट जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है, जैसे यहाँ है 5 मीटर का, यहाँ पर ही है 10 मीटर का, राइट, यहाँ है 12 मीटर का, राइट, 12 मीटर, हियर इज अनदर 18 मीटर। सो टाइम इज सेम, टाइम इज इक्वल बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, राइट। तो इस तरह का जो ग्राफ है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ। तो इस ग्राफ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो एवर चेंज हो रहा है, राइट। चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसको हम अगर ग्राफ में समझने की कोशिश करें तो दिस विल बी द आवर ग्राफ। तो इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जो हमारा जो ये है इज नॉट सेम, राइट, इज चेंजिंग, है ना। यहाँ पर ही 0 में 0 था, 1 में हम आ गए 5 में, समवेयर हियर, ठीक है, सेकंड में वी वेर हियर 10 मीटर में आ गए, है ना। थोड़ा से लेट मी ड्रॉ थिंग्स लिटिल साफ सो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अगर इसको हम लाइन ऐसा खींचते हैं तो यू विल सी इसमें नाउ 20 सेकेंड में आप ग्राफ में देखेंगे, हमारे टेबल में भी 20 से, तो 20 में 30। तो आप अगर हर पॉइंट को इस तरीके से मैप करेंगे, राइट, तो इट विल फाइंड द लाइन इज नॉट स्ट्रेट अनलाइक द प्रीवियस वन। पहले कैसे था हमारा लाइन जा रहा था, पहले जो हमारा लाइन था वो ऐसे जा रहा था, पहले वाले लाइन को अगर मैं पहले वाले ग्राफ में ऐसे जा रहा था, राइट, बट यहाँ पर थोड़ा जिग जैग है ना। तो यहाँ पर जो शेप है डिफरेंट है। तो इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, ठीक है। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड इट, फाइन। नाउ लेट्स गो टू, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्लोप, राइट।
तो हमने क्या देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव सीन एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, और इसके बीच में नाउ हमारे तीन डिफरेंट है ना, इफ दिस इज टाइम एंड अदर इज डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस इज इन मीटर, टाइम इज इन सेकेंड। तो हम क्या देखते हैं, तो तीन तरह का, या तो ये ऐसा बनता है, या तो ऐसा बनता है, राइट, या तो ये जिग जैग बनता है, राइट। तो दिस इज व्हेन दिन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, राइट। ये होता है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, और ये है नॉन यूनिफॉर्म है, राइट, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो ये जो दिस इज कॉल्ड, ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप, व्हाट वी कॉल स्लोप, राइट, राइट। अगर और देखें तो अगर एक्स एक्सिस है, दिस लाइन इज कॉल्ड स्लोप, इसको हम स्लोप बोलते हैं, राइट। नाउ द स्लोप क्या इंडिकेट करता है, स्लोप इंडिकेट करता है जितना स्लोप ज़्यादा होगा तो इसके मतलब है उस ऑब्जेक्ट का स्पीड उतना ज़्यादा है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता हो कि स्लोप इज स्टीप, बहुत स्टीप स्लोप है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया स्पीड ज़्यादा है। इफ स्लोप इज लेस, इसका मतलब है स्पीड इज लेस। तो यू कैन ऑलवेज एट एनी पॉइंट, है ना, आप क्वेश्चन में अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल टेल यू कि हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस स्पीड यूजिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। थोड़ा सा यहाँ मैं आपको हिंट देता हूँ कि कैसे है, कि मान लीजिए कि आप पिछले वाला एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये हमारा लेट टेक मी पेन एंड सम कलर फॉर यू। सो ये हो गया, मान लीजिए वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट, राइट, और दिस इज 0, दिस इज 1 2 3। छोटा डेटा ले लेता हूँ मैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज 10 मीटर, है ना, दिस इज 20 मीटर, मीटर एंड दिस इज 30 मीटर, राइट। नाउ सपोज इस पॉइंट की अगर हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट है सेकंड में, ये टाइम है, दिस शोज द टाइम, सेकंड में वो उसका पोजीशन है 20 मीटर, है ना, ये डिस्टेंस है, ऊपर वाला डिस्टेंस बताता है मीटर में। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा डिस्टेंस कितना है, हमारा डिस्टेंस है 20 मीटर, राइट, एंड हमारा टाइम क्या है, टी इज आवर 22 सेकेंड, राइट। तो हमारा क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज आवर स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, so which is nothing but 20/2, which is 10 meter per second. Meter per second is a unit for speed, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। सो दिस इज योर ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, लेट्स कंक्लूड एंड डू सम क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस सेशन। सो क्या है, हमने क्या बोला, what does the slope of the distance time graph represent? The slope of distance time graph represent the speed of the object, right? What graph represent uniform motion? Which graph represent uniform motion? Straight line, right? Straight line, यही हमने बोला था uniform motion में हमको ये straight line, right? ये इंडिकेट करता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, राइट, है ना, ऑब्जेक्ट नॉट चेंजिंग पोजिशन, ये यूनिफॉर्म है, राइट। और अगर ऐसे होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। व्हाट द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट, द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, है ना, ऐसे दिस इज। व्हाई इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड, है ना, बिकॉज द वेलोसिटी दी स्पीड चेंज विद द टाइम, है ना। अगर ऐसे आएगा, ऐसा ग्राफ आ रहा मान लो,